नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण यादव और आप देख रहे पिछले कुछ वीडियो से मराठी और हिंदी मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल वीडियोस। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पढ़ा लिखा होना और जागरूक होना दोनों में अंतर है। किताबों को पढ़ लेने से या डिग्रियां लेने से कोई जागरूक नहीं कहा जा सकता। हर शिक्षित व्यक्ति जागरूक हो ऐसा नहीं है। जागृति का प्रथम सिद्धांत है अपने दोस्त की पहचान होना। जागृति का दूसरा सिद्धांत है अपने दुश्मनों की पहचान होना। जागृति का तीसरा सिद्धांत है स्वयं की ताकत और कमजोरी समझना। जागृति का चौथा सिद्धांत है दुश्मन की ताकत और कमजोरी समझना। और जागृति का पांचवा सिद्धांत है अपने महापुरुषों का इतिहास मालूम होना। तो दोस्तों, यह 5 बातें अगर आपको मालूम है और आप अनपढ़ भी हो तो जागरूक ही कहलाओगे। और आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन इन 5 बातों के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप अनपढ़ ही कहलाओगे। यकीनन आप डॉक्टर हो सकते हो, वकील हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, आईएएस हो सकते हो और आईपीएस भी हो सकते हो, लेकिन अगर ये 5 बातें आपको मालूम नहीं है तो आप जागरूक नहीं कहलाओगे। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागृति भी जरूरी है। हमारे पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को हमारा सही इतिहास नहीं पता नहीं, यह बुरी बात नहीं, लेकिन जब पता चल जाए कि मैंने सब कुछ पढ़ा जो लोगों ने मुझे पढ़ाया, परंतु मुझे मेरे महापुरुषों का इतिहास नहीं पता, हमारे महापुरुषों का जीवन, संघर्ष और उनके बलिदान का इतिहास मुझे नहीं पता, जिनकी वजह से हमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार, वस्त्र धारण करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त हुआ, उनके इतिहास के बारे में मुझे मालूम नहीं है। अगर यह जानकारी पता चल जाए और उसके बाद में भी अगर आप सिर्फ खाने पीने, बीवी बच्चे को पालन पोषण करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए और संपत्ति इकट्ठा करने के लिए अगर जीते हो तो तुम्हें जागरूक नहीं कहलाया जा सकेगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर ऐसा है तो तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारे जीवन का भविष्य तुम्हारा दुश्मन ही तय करेगा। हो सकता है कि तुम बच जाओ, परंतु तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के गुलामी के जिम्मेदार सिर्फ तुम कहलाओगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज ही जागरूक बनिए और अपने भविष्य को सुधारिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम।